द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ जो है मेथड्स ऑफ कुकिंग दिए हुए हैं और हमने यहाँ मैच करना है। सबसे पहला आता है बेकिंग। बेकिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हाई टेम्परेचर देते हैं और ये केक और बिस्किट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग, राइस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइंग, तलना, समोसे तेल वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, समोसे पकोड़े ये सब तले जाते हैं। स्टीम, भाप में पकना, इडली जो होती है वो स्टीम से होती है, ठीक है। और अगला है रोस्टिंग, भूनना, रोस्ट करना, और इसमें आएगा आपका चपाती। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मैच द बर्नर विद देयर फ्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम सनलाइट का प्रयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। और आज भी जो है सनलाइट का प्रयोग आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपके स्कूल में भी ऊपर सोलर पैनल लगे हैं जिससे बिजली पैदा की जा रही है। नेक्स्ट है केरोसिन, मिट्टी का तेल, इसके लिए हम स्टोव का इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये भी एक हमारा फ्यूल है। ये सारे क्या है, हमारे फ्यूल, ईंधन है जिनको जलाने से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, और इसी हीट में भोजन पकता भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एलपीजी गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसे हम सिलेंडर वाली गैस भी कहते हैं, और इससे हम बर्नर से जोड़ेंगे, ठीक है। वुड है और काऊ डंक यानी गोबर के उपलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक रूप से गांव में अगर देखा जाए तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं जिसमें से चाय बन सकती है, खाना भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है एज ए फ्यूल टू कुक द फूड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेम द 2 डिशेस विच कैन बी कुक बाय द फॉलोइंग मेथड। हाँ, ये आप एक एक याद कर ले, हो सकता है एग्जाम में आए। बेकिंग में केक और बिस्किट है, जैसे बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग वो जो प्रोसेस होता है उसमें चावल को उबाला जाता है, आलू को उबाला जाता है, इसमें खूब सारा पानी की मात्रा इस्तेमाल होती है। फ्राइंग के लिए हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर, चिप्स है, पकौड़ाज है, ठीक है। रोस्टिंग में मखाने जो होते हैं उसको भी भून कर खाया जाता है, और कॉर्न, छल्ली को भी भूना जाता है, ठीक है। स्टीमिंग, भाप में पकना, इसमें इडलीस और मोमोज आ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स यूज इन द किचन। अब यहाँ आपने और बहुत सारे बर्तन के नाम लेने हैं जो कि आपके किचन में यूज़ होते हैं, जैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको फूड आइटम को मैच करना है, उनके बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं उसको बनाने के लिए। सबसे पहला है पुलाव। अब पुलाव की बात होती है तो हम पुलाव में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट राइस होता है, तो हम इसको राइस से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जैगरी यानी कि गुड़, और आप सबको पता है जो चीनी होती है, गुड़ होता है, ये गन्ने के रस से बनता है, तो हम इसको शुगर केन से मैच कर देंगे। नेक्स्ट आता है पनीर। पनीर जो है दूध को प्रोसेस करके बनाया जाता है, मिल्क को, सो आई विल मैच इट विद द मिल्क। नेक्स्ट वी कम टू ऑमलेट। आई विल शो द कनेक्शन ऑफ ऑमलेट टू एग्स। नेक्स्ट इज पूरी। पूरी को हम वीट से मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपने हाउसेस को मैच करना है विद देयर नेम्स। तो सबसे पहला जो हाउस है दैट इज टेंट, और इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, इसमें आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री के लोग करते हैं इस्तेमाल, और बच्चे जब कैंपिंग करने के लिए जाते हैं तब भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है बेटा, ये हाउस ऑफ आइस है, दैट इज इग्लू। नेक्स्ट, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये है कारवा, हाउस ऑन व्हील्स। बंजारा लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं और कैंपिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेरी हट, और हट किस चीज़ की बनी होती है, बैम्बू से बनी होती है, मड से, क्ले से, स्ट्रॉ से बनती है। नेक्स्ट अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ बहुत सारे हाउसेज होते हैं, फ्लोर्स होते हैं। सो दिस इज अपार्टमेंट एंड दिस इज बंगला। माई डैश इज नॉट अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड। योर फादर्स ब्रदर इज योर अंकल। आवर डैश इज़ आवर फर्स्ट स्कूल फैमिली। येस, हमारा जो पहला शिक्षण होता है हमें अपने घर से मिलता है, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्कूल होगा वो हमारी फैमिली होगी। नेक्स्ट, माई फादर्स वाइफ मेरी मदर कहलाएगी। माई मदर्स मदर माई ग्रैनी, नानी। माई फादर्स डॉटर माई सिस्टर। माई मदर्स सिस्टर माई मासी। माई फादर्स फादर माई ग्रैंड फादर। वी कांट लिव विदाउट वाटर। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। द टेस्ट ऑफ वाटर इज़ टेस्टलेस। हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो प्योर वाटर होता है बेटा उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, ठीक है। बट जब हम पानी के अंदर कोई चीज़ घोलते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो पानी का टेस्ट बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ऐड शुगर टू ए वाटर, द वाटर बिकम शुगरी, यानी मीठा हो जाता है। अगर मैं पानी में सॉल्ट डालूँ, ठीक है, तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। तो हम चख कर बता सकते हैं पानी में कौन सी चीज़ खुली है और कौन सी नहीं, ठीक है। अब आपने घर का पानी पिया है और जो लोग समुद्र के आसपास गए होंगे उसका पानी पिया होगा तो वो सॉल्टी होता है, खारा होता है। तो
इससे पता चलता है कि जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, और जब भी पानी में कोई भी चीज़ घोली जाती है तो पानी का स्वाद बदल जाता है। नेक्स्ट, अ फायर फाइटर नीड वाटर टू पुट आउट द फायर। द वाटर शुड बी मेड क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग। पीने के पानी को हमेशा साफ जगह पे रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, और साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। खुली हुई जगह से पानी नहीं पीना, जैसे तालाब है, पॉन्ड है, इन सब जगह से पानी, स्ट्रिंग से पानी नहीं पीना चाहिए। झरने होते हैं उनका पानी पीने, क्योंकि उसमें जब पानी नदियों से, पहाड़ों से आता है तो वो पहाड़ों के ऊपर से खुली हुई मिट्टी को भी लाता है, सॉल्ट को भी लाता है, और इस वजह से पानी में हल्का सा खारापन आ जाता है। नेक्स्ट, वी शुड वियर लाइफ जैकेट बिफोर सिट इन अ बोट। तो जब भी हम पानी वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो हमें एज ए सेफ्टी पर्पस लाइफ जैकेट्स पहननी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज फ्लड इज डिजास्टर्स फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि जब बाढ़ आती है बेटा तो बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं पानी के साथ भी बह जाते हैं, बिल्डिंग्स का भी नुकसान हो जाता है, उनकी नींव कमज़ोर हो जाती है, वो गिर जाती है। जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, केदारनाथ की बात कर रही हूँ मैं, जून में आई थी जब वो 16 जून को, तब क्या हुआ था, तो बहुत सारे घर जो थे जो अलकनंदा के साथ थे वो भी बह गए थे। तो जो बाढ़ होती है उससे जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। कम टू द नेक्स्ट, द कलर ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। ऐसे ही पानी का एक और गुण है कि पानी का कोई रंग नहीं होता। जब भी पानी में कोई भी चीज़ घुली जाती है तब पानी का रंग भी बदल जाता है। अब जैसे पानी में जब आप हल्दी घोलते हैं, पानी का रंग क्या हो जाता है? पीला सा हो जाता है। सब्जी का रंग पीला हो जाता है ना। ऐसे ही जब हम कपड़ों में नील लगाते हैं, पानी का रंग नीला हो जाता है। इवन अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करें या शुगर को डिज़ोल्व करें, तब भी पानी जो होता है हल्का हल्का धुंधला हो जाता है। पानी में 2 चम्मच 2 बूंद दूध की डालो तब भी पानी जो है वो धुंधला हो जाता है। तो ये पानी का सबसे बड़ा गुण है। पानी जो है वो, उसका कोई स्वाद नहीं है, पानी का कोई रंग नहीं है। पानी वही रंग ले लेता है जो उसमें घोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में ये आइस के रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म में ये वाटर के रूप में रहता है, और गैसियस फॉर्म में ये वाटर वेपर्स के रूप में रहता है। तो ये पानी का एक अद्भुत गुण है कि ये तीनों ही स्टेजेस में पाया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, इसे हम वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, क्या होगी? वो होगी वाटर वेपर्स। ठीक है। अब इस पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं अपने बचपन में सुनती थी, वो बताती हूँ। एक राजा था, उसने अपने मंत्री का चुनाव करना था, तो उसने सब लोगों को बुलाया और ढिंढोरा पिटवाया कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जिसे मैं छन्नी में डालूं मगर वो पानी जैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो सब लोग जो थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या है। फिर उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। और वो क्या किया, उसने छन्नी को एक कटोरे में डाला और उस कटोरे को फ्रिज में रख दिया, ठंडी जगह पे रख दिया। वो जम गया और वो छन्नी में जमी हुई बर्फ़ लाया था, यानी एक ऐसी चीज़ जो पिघलने पर उस छन्नी से पास हो सके। तो ये है हमारी पानी की कहानी कि पानी की अद्भुत 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है स्मेल ऑफ वाटर। जी हाँ, जो अगर प्योर वाटर होगा तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। जब पानी में कोई भी चीज़ घुल जाती है तो उसकी खुशबू आने लग जाती है। जैसे आप पानी में रूह अफ़ज़ा डालते हैं, शरबत डालते हैं, तो उसकी खुशबू आती है। और अगर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता है। अगर खड़ा रहता है तो उसमें पंजेज स्मेल आती है। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स ग्रो कर जाते हैं। वाटर इज़ कलरलेस, नंबर 1, पानी में कोई रंग नहीं होता। वाटर इज़ ऑर्डरलेस, पानी का कोई क्या नहीं होता। वाटर इज़ कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं होता। वाटर इज़ ऑर्डरलेस, पानी का कोई खुशबू नहीं होती। नंबर 3, पानी जो होता है टेस्टलेस, वाटर इज़ टेस्टलेस। ठीक है, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। अगर पानी के अंदर कोई भी चीज़ घोली जाती है तो उससे उसका रंग आ जाता है, कलर आ जाता है, टेस्ट बदल जाता है और स्मेल भी बदल जाती है कई बार। वाटर के ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? रेन वाटर है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ओशन है। देखो, सबसे छोटा जो होता है वो होता है पडल, यानी कि गड्ढा। पडल से बड़ा क्या होता है? पॉन्ड। पॉन्ड से बड़ा होता है रिवर। रिवर से बड़ा होता है सी। सी से बड़ा होता है ओशन। तो ये है हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, सबसे छोटा गड्ढा, फिर पॉन्ड, फिर रिवर और फिर सी, और लास्ट में आता है ओशंस। नेक्स्ट करते हैं, रिवर गेट वाटर फ्रॉम द रेन, वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप इन आवर हाउस, रेन वाटर फिल्स रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। इस पर रविंद्रनाथ टैगोर की एक वो कविता है कि हमारी धरती की गुल्लक जो है वो नदियों के पानियों से भरती है। डैश आर यूज टू ब्रिंग आउट द वाटर फ्रॉम द अर्थ। तो ज़मीन के नीचे का पानी को कौन खींचता है? हैंड पम्प्स। डैश इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर, सी, समुद्र। क्या आप जानते हैं कि नदी का पानी मीठा और सागर का पानी खारा क्यों होता है? देखो बेटा, नदी जो है, तो हम बात करते हैं
रिवर की। रिवर जो होती है इसका जो उद्गम स्थान होता है, ऑरिजिनेट जो होती है, ये करती है माउंटेन से। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, और जब ये पिघलते हैं तो छोटी छोटी धाराओं को जोड़ने से नदी बनती है। नदी जब ग्लेशियर से निकलती है तो छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी धारा बनाती है जो बाद में मुख्य धारा बनती है। और ये जो नदी होती है बेटा, ये सभी प्रकार की रॉक्स के ऊपर से होके जाती है। तो पानी जो कि शुरू में मीठा होता है वो अपने साथ क्या लाता है, घुली हुई जो सॉइल होती है, जो रॉक की सॉइल होती है, यानी कि चट्टानों की जो ऊपर से पानी गुजरने से उनकी जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी उड़ जाती है पानी के साथ, वो लेके आती है। तो धीरे धीरे ये जो मिट्टी होती है, ये सॉल्ट होता है, ये पानी के साथ साथ चलता हुआ सागर में जाकर विलीन हो जाता है। इसीलिए नदी का पानी मीठा होता है और धीरे धीरे, क्योंकि नदी अपने साथ जितने भी सॉल्ट घोल के लाई है, इम्प्योरिटीज़ लाई है, वो सागर में जमा होते हैं और इसीलिए सागर का पानी जो है वो खारा होकर बन जाता है, खारा बन जाता है। द नेम द लिविंग थिंग्स दैट नीड वाटर टू स्टे अलाइव, जिनको वाटर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो इसमें फिशेस, जेलीफिश, शार्क, ऑक्टोपस, सभी प्लांट्स भी आते हैं, क्योंकि अगर पानी ना मिले पौधे मुरझा जाएंगे। हम ह्यूमंस भी तो आते हैं और ऑल एनिमल्स आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। यहाँ हम पिक्चर देख रहे हैं, ये वॉशिंग का दिखा रहा है, यूज़ ऑफ वाटर। ये वाटरिंग प्लांट्स है, बेदिंग है, नहाना, ड्रिंकिंग, वॉशिंग हैंड्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स, ब्रशिंग एंड वॉशिंग द कार। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स हुज लीव्स कैन बी यूज एज मेडिसिन। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं? अब इसमें आता है हमारे नीम, हमारी तुलसी, एलोवेरा, करी लीव्स। नेक्स्ट नाउ यहाँ पर हम मैच करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं हर्ब की। हर्ब वो पौधे होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं बहुत ही सिलेंडर होते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं और इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। इसमें आएगा मिंट। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स। श्रब्स की पहचान होती है, इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो बिल्कुल ज़मीन के पास होती है और ये पेड़ों से थोड़ी सी छोटी होती है, नंबर 2। और ये पेरिनियल होती है, कुछ वर्षों के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका रोज़, और इसकी जो डंडियाँ होती हैं शुरू में हरी होती हैं, बाद में वुडी स्टेम हो जाता है। ये भी एक झाड़ी की और श्रब की पहचान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीज़ की। ट्रीज़ में क्या होता है, इनकी पहचान होती है कि इनका काफ़ी मोटा स्टेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्री के स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं बेटा। और ये जो होते हैं ये काफ़ी साल तक रहते हैं, कई हज़ारों वर्ष तक भी रहते हैं। जैसे अमेरिका में सिकोया जाति के जो पेड़ हैं वो जो हैं वो 2500 से 10,000 वर्ष भी पुराने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्रीपर्स पर। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन, और ये ज़मीन पर ही जो है वो ग्रो करते हैं। जिसमें आता हमारा पम्पकिन, हमारा वाटरमेलन, मस्कमेलन, खरबूजा, ठीक है, तरबूज। नेक्स्ट आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर भी एक प्रकार के पौधे होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो भी वीक होता है, खड़ा नहीं रह सकता है, तो इनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और इसमें आएगा हमारा मनी प्लांट। नेक्स्ट है हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे 2 ट्रीज़ में, बनाना और एप्पल। हर्ब्स में नाम पूछा जा सकता है, मिंट और शुगर केन। हर्ब्स जो होती हैं इन्हें हम ग्रास भी कहते हैं, तो शुगर केन जो है वो एक ग्रास है। नेक्स्ट है श्रब। इसमें मैंने बताया था झाड़ियाँ आती हैं, जैसे रोज़ है, मेहंदी है, ठीक है। क्रीपर में आएगा वाटरमेलन, पम्पकिन, और क्लाइंबर में आएगा ग्रेप्स, करेला यानी कि बिटर गॉर्ड। मूव टू नेक्स्ट। यहाँ कुछ और फिलअप्स करेंगे। टोमेटो इज अ फ्रूट ऑफ अ प्लांट, क्योंकि इसके अंदर सीड होते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, लीफ प्रिपेयर फूड, प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू प्रिपेयर द फूड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैच करना है और ये कौन सी जगह का फेमस फूड है, ठीक है। सबसे पहला है मक्की की रोटी, सरसों का साग, नाम से स्पष्ट है पंजाब का है। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट है इडली सांभर। इडली सांभर जो है ये साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु का फूड है। नेक्स्ट है ढोकला, ये गुजरात का है। वड़ा पाव महाराष्ट्र का है। और लिट्टी चोखा ये है हमारा बिहार का। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड ईट फ्रेश फूड ओनली, वी शुड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। या इसका मतलब ये है कि हमें एक बार में ठूस ठूस के नहीं खाना, हमें थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद खाना चाहिए, ताकि पेट को भी आराम मिल सके और भोजन का, फूड का डाइजेशन भी प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट है वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। चबाने का काम हमें दांतों से करना चाहिए, पेट में कोई दांत नहीं है, इसलिए खाने को चबा चबा के ही खाएं। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। जी हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हवा जो है, विंड पाइप, हमारी जो विंड पाइप है और हमारी जो फूड पाइप है, ये हमारे मुंह में बेटा एक साथ जा रही है, ठीक है। ये आपकी विंड पाइप है जो नोज से आ रही है, ठीक है, और ये आपकी फूड पाइप है जो आपके जीभ यानी कि माउथ से आ रही है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो जो हवा है और जो
खाना है वो एक साथ एक कॉमन एरिया में आता है, तो कई बार बोलने से खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है और चोक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। वी शुड ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, कि हमें पानी जो है अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। नेक्स्ट है वाई ओल्ड पीपल कांट ईट हार्ड फूड। इसमें आंसर आएगा दे डोंट हैव टीथ, इसलिए वो हार्ड फूड को अच्छी तरह से चबा नहीं सकते। और दूसरी बात, उनका डाइजेशन भी धीरे धीरे उम्र के साथ कम हो जाता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। ओल्ड पीपल कैन ईट लाइट एंड सेमी लिक्विड फूड, चिल्ड्रन ऑफ योर एज कैन ईट। इसमें हम विभिन्न तरह का भोजन खा सकते हैं, जैसे सेमी लिक्विड खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, भुट्टा भी खा सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ न्यूली बॉर्न बेबी कैन ड्रिंक ओनली मिल्क। हाँ जी, ये आपको याद रखना होगा कि 0 से 6 मंथ्स तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर ही रहता है, उसके बाद उसे सेमी लिक्विड फूड दिया जाता है। और 7 मंथ ओल्ड बेबी कैन हैव सेमी लिक्विड राइस। अच्छी तरह से मसले हुए चावल, मसला हुआ केला बच्चे को खिलाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है तो उसका एक संस्कार किया जाता है जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फूड ऑफ इंडिया, दैट इज़ खिचड़ी। इसको हाल ही में जियोग्राफिकल टैग मिला है 2017 में। कम टू नेक्स्ट, आवर फूड इज यूजली मेड अप ऑफ थिंग्स दैट आर इजिली ग्रोन हेयर। बिसाइड डोसा, पुलाव इज ऑल्सो मेड अप ऑफ राइस। नेक्स्ट आ सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसमें रॉ फूड को मैंने अलग कर दिया है और कुक फूड को अलग कर दिया है। कुछ ऐसे फूड होते हैं बेटा जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, और कुकुम्बर वेजिटेबल्स में आता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम रॉ खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो आसानी से पच सकती है। इसको पचाने के लिए हमें ज़्यादा ताकत नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इनमें ग्लूकोज होता है, फाइबर होता है जो इजीली डाइजेबल होता है। बट क्या बताओ, क्या आप पत्तियां खा सकते हो जो गाय आसानी से खा सकती है? क्यों? क्योंकि गाय की जो लार होती है, जो थूक होती है, उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पत्तियों पर एक्ट करते हैं और उन्हें पचा लेते हैं। यही वजह है कि हम पत्तियां कच्ची नहीं खा सकते, हमें उबालनी पड़ती हैं या उसकी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुक्ड फूड। कुक्ड फूड में इडली, सांभर, डोसा, चपाती, राजमा राइस, पराठा है। ये इनका जो बेसिक मटेरियल होता है वो होता है राइस, बीट, कॉर्न। और अगर हम इन्हें कच्चा खाएंगे तो हमारी जीभ पर कोई स्वाद नहीं आता। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें बनती हैं स्टार्च से, और हमारी जीभ में स्टार्च को पचाने के लिए कोई भी एंजाइम्स नहीं होते। यही वजह है कि जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमें जीभ पर रखते ही कोई स्वाद नहीं आता, अनटिल अनलेस हम इनको कुक ना करें। ठीक है, आप कच्चे आटे को जीभ पे रखिए, आपको स्वाद नहीं आएगा। और उसी आटे से बनी रोटी को जैसे आप मुंह में रखते हैं, तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो रोटी मीठी लगने लग जाती है। यहाँ पर हम करेंगे साइन लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट को देखते हैं तो ये ईट करने का है, इसमें मुंह के पास जाके हाथ से निशान बनाना पड़ता है। ड्रिंकिंग करने के लिए हम हाथ से गिलास बनाने का साइन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोर। मोर दिखाने के लिए दोनों हाथों को या तो जोड़ देते हैं या उनमें फिर स्पेस करते हैं। ठीक है, ऑल डन। ऑल डन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से साइन लैंग्वेज बनाते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग साइन लैंग्वेज। सबसे पहला हमने देखना है ईट। ईट का साइन क्या है? जो हम मुंह के पास लेके जाते हैं, दिस इज ईट। नेक्स्ट है ड्रिंक। वाटर का ग्लास देखिए कहाँ बन रहा है, नंबर 4 पे। नेक्स्ट है मोर। अब हमें और चाहिए। ठीक है, मोर के लिए क्या है? दैट इज द साइन। नेक्स्ट है ऑल डन। ऑल डन मतलब सब कुछ हो गया है। ठीक है, एंड लास्ट इज थिंक, सोचना।